नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है छे मम्मी तुम गंदी हो। तो आइए सुनते हैं कहानी, और कहानी पसंद आने पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसा आश्चर्य था कि उसके नाम का पावन स्पर्श भी उसके व्यक्तित्व को उस कलंक से नहीं बचा पाया। बचाता भी कैसे? स्वयं इस जानकी ही ने तो अपने जानकी वल्लभ को महाप्रयाण के लिए ढकेल दिया था। मैं बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु एक ही आशंका मुझे बार बार विचलित कर रही थी। इस बार मैं अकेली नहीं थी। कारागार की सुरक्षा व्यवस्था निश्चय ही अधिक सतर्क थी। इस परिवेश में क्या मुझे मेरे प्रश्नों का स्वाभाविक उत्तर मिल पाएगा? कौन नारी भला अपना हृदय किसी दूसरी नारी के सम्मुख खोलने के पूर्व एकांत की कामना नहीं करेगी? चैत्र नवरात्रि की प्रथम पावन तिथि थी और मैं उन लौह कपाटों में स्वेच्छा से बैठी थी। कहा जाता है कि संवत्सर का पहला दिन जैसा कटे, वर्ष भर फिर वैसा ही कटता है। एक अजीब सी दहशत से मैं कांप उठी, पर जानबूझकर ही इस चिलचिलाती प्रखर दोपहरी में मैं चुंबक से खींची सी चली आई थी। जानकी की कहानी मैं सुन चुकी थी और उससे मिलकर स्वयं उसी के मुंह से उसके दुर्भाग्य का इतिहास मैं एक बार फिर सुनने को ललक उठी थी। वह आई तो मैं चौंक गई। ओह, तो यही थी जानकी। मेरी दृष्टि उसके गोल चेहरे से फिसलती घुटनों पर धरे उसके चौकोर कर पृष्ठ पर निबद्ध हो गई। यदि उसका चेहरा न दिखाकर कोई मुझे उसके दोनों हाथ दिखाता तो मैं सोचती यह किसी स्वस्थ उद्दंड किशोर के पंजे हैं, जिन्हें उसने बड़े यत्न से पंजा लड़ा लड़ा कर पुष्ट बनाया है। किसी को एक झापड़ धर दे तो दिन में ही संपूर्ण नक्षत्र मंडल दिख जाए। गेहुआ रंग और मझोला कद, और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी देह का सौंदर्य ही उसका ऐश्वर्य था। कारागार के कठिन परिवेश में भी उस पुष्ट उज्जवल यौवना की देहलता में नित्य नवीन कल्ले फुट फुट कर लहरा रहे थे। कपोलों पर थी किसी सैनिटोरियम की सद्य मुक्ता रोगिणी की लालिमा। आंखों से आंखें न मिला पाने की दुर्बलता बार बार घनी पलकों को झपका रही थी। गांधी जी ने कहा है, अपराधी का अपराध उसके चेहरे पर लिखा रहता है, और इस बार उस लिखावट को पढ़ने में मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ा। फिर भी मैं मानव स्वभाव के दुरूह भूल भलैया में भटक कर रह गई। न उस उत्फुल्ल चेहरे पर क्लांति, अवसाद या चिंता की क्षीण रेखा थी, न चंचल चितवन में जीवन के कटुतम अनुभव का कोई स्मृति चिन्ह ही। पुण्य वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति। मनुष्य पुण्य कर्म से पुण्यवान एवं पाप कर्म से पापी होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तब क्या इस अभागी ने भी पाप कर्म से प्रेरित होकर ही पाप का वर्ण किया था? जिसका अंगूठा पकड़कर उसने पवित्र अग्नि के फेरे किए थे, जिसके साथ वह एक दिन लाल चूड़े चमकाती दुल्हन सजी चली आई थी, उसके गर्दन गंडासे से विलग करने का आदेश क्या इस भोली युवती ने सचमुच ही अपने प्रेमी को दिया होगा? क्या घुटनों पर हाथ धरे मेरे सम्मुख बैठी इस सरला सलोनी ने एक अंधेरे गोदाम में अपने छोकरे प्रेमी को मशीन की धार में तेज किए गंडासे से 2 दिन तक छिपाकर उसी छत के नीचे अपने शयन कक्ष में मदालस पति की उसी गर्दन में बाहें डालकर प्रेम का अपूर्व अभिनय किया होगा, जिसे कुछ ही घंटों की अवधि में गन्ने की गंडेरी से काट देने की कुमंत्रणा वह स्वयं अपने प्रेमी को दे आई थी। अविश्वास से मैंने फिर देखा। निरीह भोली चितवन, यौवन से गदराई देह, प्रथुल चेहरे पर मांसल चिबुक की परतें। उसकी छवि किसी भी प्रणयी पुरुष को रिझा सकती थी। तुम्हारी कहानी तुम्ही से सुनने आई हूँ, मैंने हंसकर भूमिका बांधी। पहली बार आंखें उठाकर उसने मुझे देखा और हंस पड़ी। इस बार मैं अप्रस्तुत हो गई। ऐसे निश्चल, उज्जवल, निर्दोष हंसी के लिए तो मैं प्रस्तुत कदापि नहीं थी। यत्न से भुलाए जा रहे उसके जघन्य अपराध की स्मृति के गड़े मुर्दे उखाड़ने का मेरा दुस्साहसी अनुरोध उसे ऐसा गुदगुदा देगा, इसका मुझे स्वप्न में भी तो आभास नहीं था। मैं तो सोच रही थी एक लंबी सांस खींचकर वह या तो चुप बैठी रहेगी या फिर रोने लगेगी, किंतु वह तो हंस रही थी। उसकी उज्जवल हंसी उसके विलासी गढ़न के अधरों से छलकती उसके पूरे आमोदी चेहरे को रससिक्त कर गई।
उसके स्वस्थ दंत पंक्ति निश्चय ही उसके साधारण चेहरे का एक असाधारण आकर्षण थी। लाल लाल मसूड़ों पर एक पंक्ति में सजी दाढ़िन सी देखने वालों की आंखें बंधा लेती थी। आजन्म कारावास का दंड सिर माथे पर लेकर वह जब यहाँ आई थी तब भी क्या ऐसे ही हंस पाई होगी? समाज की, आत्मीय स्वजनों की, यहाँ तक कि स्वयं अपने गर्भ की संतान की घृणा, लांछना और अपमान की थोड़ी थोड़ी से सनी वह एक जंगी डोड़ी के सम्मुख नतमुखी खड़ी हुई थी। अबोध 7 वर्ष की पुत्री की भर्त्सना अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। छे मम्मी, तुम कितनी गंदी हो। किस भावना से प्रेरित होकर उसने ऐसा कहा था? क्या अचानक नींद से जगकर उसने रक्त कुंड में पड़े पिता को देख लिया था इसलिए? यह मम्मी रसोई में स्टोव पर जिस अंकल के लिए चाय बना रही थी उसने उसे देखकर दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया था इसलिए उसका आक्रोश जननी पर उतरा था। यह कौन है मम्मी? उसने पूछा था। तुम्हारे अंकल जी बेटी। नहीं, ये मेरा अंकल जी नहीं है, तुम गंदी हो मम्मी। अबोध बालिका जैसे न्याय दंड संभालकर स्वयं ही जज बन गई थी। अपनी बच्ची की यही बात बताती वह अब एकदम ही पैंतरा बदल चुकी थी। सिमटी गठरी से बन उसने कच्चों की सी गर्दन छिपा ली। मुझे लगा अपने जिस उज्जवल हंसी से उसने मुझे पल भर को आश्वस्त किया था वह मरीचिका मात्र ही थी। उससे अब कुछ पूछना व्यर्थ था। स्पष्ट था कि अपने असाध्य नासुर का बार बार कुरेदा जाना उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अदालत के जिरह मुखर वकीलों की दलील, आत्मीय स्वजनों की प्रताड़ना और अखबारों की निर्मम चीरफाड़ उसे वैसे ही निष्प्राण कर गई थी। नारी सुलभ लज्जा, संकोच वह सब जैसे इन ऊंची तंग दीवारों के बाहर ही छोड़ आई थी। क्षण भर पूर्व की हंसी जो मेरी लेखनी से हाथ मिलाने चली आई थी अब उसे अंगूठा दिखा रही थी। एकदम घोटू मनहूस चुप्पी ने पूरा कमरा घेर लिया। न वह ही कुछ कह पा रही थी न मैं ही कुछ पूछ सकी थी। फिर मैंने ही बड़े दुस्साहस से बर्फ की सिल्ली पर कुठाराघात किया। तुम्हें क्या कभी अब पश्चाताप नहीं होता जानकी? वह चौंकी। सपेरे के बीन का आघात खाकर अचल क्रुद्ध पद्मनाभ जैसे फन पीछे फेंक पूरी शक्ति से बीन पर चोट करने बढ़ता है वैसे उसके नुकीले तेवर की चोट से मैं सहसा तिलमिला उठी। उसकी आंखों में खून उतर आया। हिंस्त्र दृष्टि चिंगारियां छोड़ने लगी। किस बात का पश्चाताप जी? क्या किया है मैंने? वह बोली। मेरे जी में आया उससे पूछ लो। कुछ नहीं किया बहन, तो क्या यहाँ गंगा जी नहाने आई है? पर उसने स्वयं में अब गर्दन झुका ली थी। बाहर का न्यायाधीश भले ही वहां उपस्थित न हो, भीतर का न्यायाधीश तो चुप बैठा सब देख ही रहा था। एक पल चुप रहकर जब उसने अपनी कहानी आरंभ की तब मैं एक एक पल उसके चेहरे के बदलते गिरगिटे रंग को देखकर स्तब्ध रह गई। कभी वह नवोढ़ा से लजाती, कभी क्रोध से थरथर कांपती, कभी उत्तेजना से दोनों हथेलियां मलती पसीना पसीना हो जाती, किंतु एक पल को भी वह चेहरा फक नहीं पड़ा। यह मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। अनुशासन में सदी जिह्वा न थकी, न रुकी, न सकुची और न कांपी। कहानी के उतार चढ़ाव में आरोह का स्वर कभी तीखा होकर कान में लगने लगता। बस कहानी ऐसी थी कि आज के खोई हुई कहानी के खोज में भटक रहे गुणी संपादक उसे शायद अनिच्छा से दूर ही खिसका देते। एकदम सीधा सा कथानक जिसे विश्व प्रकृति का दक्ष कथाकार कई बार दोहरा चुका है। पंजाब के एक समृद्ध गांव के मध्यम वर्गीय परिवार की सुललिता कन्या इस कहानी की नायिका थी। समय से पूर्व आकर ही यौवन उसे संवार गया था। गोल गोल चेहरे को सौंदर्य दान में विधाता ने उतनी तत्परता नहीं दिखाई थी, पर स्वास्थ्य दान दिया था अकृपण हस्त से। भरे भरे हाथ पैर, नुकीली ठुड्डी, अधरों पर पान खाए की स्वाभाविक लालिमा और मदमस्त शरबती आंखों में अनोखी चितवन। हिसार की भैंस के दुग्धपान एवं पिता के हरे भरे खेतों की लहलहाती फसल ने उसके गठे शरीर का एक एक अंग जैसे इस्पात का बनाकर रख दिया था कि आज भी अपने उसी स्वास्थ्य के मूलधन को सेतती वह इन ऊंची दीवारों के भीतर खींच लाई थी। न उन आंखों के नीचे विषाद की कालिमा थी, न होठों पर पपड़िया ही। शांत आवेगहीन स्वर में वह मुझे फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। गांव में ही जन्मी, पली और बड़ी हुई, कौमारे से अनभिज्ञ बनी, कभी कच्ची इमली और कभी खट्टी अम्मियां चाटती वन मृगी से कुलांचे भर रही थी कि एक दिन सुना
उसे देखने आ रहे हैं। साफ धुले कपड़े पहनाकर उसे संवार दिया गया। देखने आया था पात्र का बड़ा भाई। पिता ने आतिथ्य में कोई भी त्रुटि नहीं रहने दी थी। पहले आई अधसेरी गिलास में मक्खन की गोला डली लस्सी, फिर आए घर के खोए के बने पेड़े और अंत में आई स्वयं नतमुखी कन्या। रत्न पारखी ने कन्या रत्न को देखते ही चुन लिया, किंतु अपने छोटे भाई के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए। दुर्भाग्य से वह भी कुंवारा ही था और आजन्म कुंवारा रहने की दर्पपूर्ण मूर्ख घोषणा कर चुका था। किंतु आज उसने स्वयं ही अपना व्रत भंग कर दिया। एक प्रकार से उसी दिन उन कैशोर्य दीप्त आंखों में हिंसा की लपट पल भर को धक उठी थी। वयस की असमानता भी कभी कैसा विकट रूप धारण कर लेती है। वह भी तब 16 वर्ष की ही थी और जिसने पसंद किया था वह था 48 का। किंतु न उसके पिता को आपत्ति थी और न माँ को। उनकी चुलबुली शोक पुत्री के लिए उनकी दृष्टि में उन्हें एक उपयुक्त पात्र जुट गया था। और फिर कौन कहेगा कि वह 40 के ऊपर का है। न तुर्रम मूछों का एक बाल सफेद था, न कनपटी पर वार्धक्य की ध्वजा। ऊंचा कद, हट्टा कट्टा सुदर्शन दामाद स्वयं भगवान ने छप्पर फाड़कर उनके आंगन में खड़ा कर दिया था। इसी से माता पिता निहाल हो गए थे। किंतु पुत्री कटी लतासी मूंज की चारपाई पर पड़ी सिसक उठी थी। इस व्यक्ति के पति बनने पर वह क्या उससे प्यार कर सकेगी, जिसने सगे छोटे भाई के मुख का ग्रास लपक कर अपने मुख में धर लिया था। क्या यह संभव नहीं था कि कभी वही क्षुधातुर और सौंदर्य लोलुप कामी किसी दूसरे की थाली के स्वादिष्ट व्यंजनों पर भी डाका डाल दे। विवाह हुआ, वह ससुराल आई तो देवर को देखकर वेदना विधुर चेहरा और भी उतर गया। हाय, कैसा छबीला गबरू जवान था। इधर पति अपनी भोली नवेली के लिए आकाश के चांद सितारे तोड़ लाने को व्याकुल हो उठा। कौन से ऐसे मिष्ठान थे जो उसने शहर से ला लाकर इसे नहीं चखा दिए। किसी भी रेशमी जोड़े के लिए वह मुंह भर खोल दी कि प्रौढ़ पति के प्रेम का जादुई अलादीनी चिराग चट से उसके करतल पर धर देता। किंतु इसी प्रेम कला में पटु प्रणयी पति का एक और रूप भी था, कठोर, प्रस्तय हृदय एवं निर्मम। उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से, चाहे वो उसी का छोटा भाई क्यों न हो, हंसती बोलती तो वह मुंह फुला लेता। कभी देवर भाभी की निष्कपट ठिठोली भी उसे सिर से पैर तक सुलगा देती। धीरे धीरे ईर्ष्यालुपति के शक्की स्वभाव ने प्रेम की जड़ को कुतरना शुरू किया। दिन रात के कलह ने ग्रह को श्रीहीन कर दिया। विवाह के 5 वर्षों में उसने अपने पति को 3 स्वस्थ सुंदर संतान का पिता भी बना दिया था। कपड़े सीने में, स्वेटर बुनने में, खाना बनाने में वह किसी भी नागरिक को अब सुगमता से पछाड़ सकती थी। सुबह उठते ही वह पूरे घर को आईने सा चमकाती, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती, फिर घड़ी के कांटे के साथ पति की थाली सजाकर हंसती हंसती उसके सम्मुख खड़ी हो जाती। किंतु पति की कठोर दृष्टि से आंखें चार होते ही उसके होठों की हंसी सूख कर रह जाती। वह क्या कल फिर आया था? वह गरज कर पूछता और वह निरुत्तर खड़ी रहती। कैसे कह देती कि नहीं आया था वह ना ही कर भी देती तो क्या फिर उसे एक झूठ छिपाने को 10 बार झूठ नहीं बोलना पड़ता? घर के नौकर, बच्चे, कोई भी तो उसकी पोल खोल सकते थे। मैं तुम्हें लाख बार समझा चुका हूँ कि उस हरामजादे को घर में मत घुसने दो, फिर भी तुम नहीं मानती। लगता है तुम्हारे सिर पर मौत नाच रही है। किंतु मौत वास्तव में किसके सिर पर नाच रही थी यह तब कौन जानता था। कौन था वह दुस्साहसी रहस्यमय व्यक्ति? और वह पति वंचक भला नित्य पति के कठोर आदर्श की अवहेलना कर क्यों उसे आने देती थी? क्या वह नहीं जानती थी कि क्रोध आने पर उसका पति मानवता के दायरे से बाहर कूद आता है? परसी थाली दूर झंझना कर, गरज तरस कर वह भूखा ही दफ्तर चला जाता। पास पड़ोस से ताक झाग होने लगती, दीवारों से कान सटाकर प्रतिवेशिनियां फुसफुसाती। आज फिर दोनों भिड़ गए हैं ये। एकांकी तो आए दिन होती ही रहती। वैसे भी पति पत्नी को यदि नित्य ऐसे कलह की लत पड़ गई तो फिर मुंह से लगी शराब की लत की भांति छुटाए नहीं छूटती। प्रत्येक कलह की पुनरावृत्ति होती उसी व्यक्ति की उपस्थिति को लेकर। पति की मारपीट ने उस प्रणय प्रगल्भा को धृष्टा बना दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के अब उसने अपनी प्रणय कथा का प्रथम पृष्ठ खोल दिया। पड़ोस में ही रहता था जी। 12वीं का इम्तिहान दे रहा था। अंग्रेजी में कमजोर था,
इनसे अंग्रेजी पढ़ने आया करता था। मुझे बहन जी कहता था और मैं कहती थी भैया। एक पल को वह फिर सक पकाकर चुप हो गई। मैंने उसके झुके झुके चेहरे पर अपनी आंखें गड़ा दी, ठीक जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन थिएटर में लेटे रोगी के रोगग्रस्त अवयव पर तेज रोशनी की डोर सरसरा कर खींच देता है और उसी प्रकाश में शरीर में दुबका रोग दस्यु फिर हथियार डाल देता है। वैसे ही मेरी तीखी दृष्टि के नीचे अब तक भोले लग रहे चेहरे की एक एक भांज खुल गई। स्वयं ही उस पावन संबंध का उल्लेख कर उसने अब कहानी की स्वाभाविक गति में अवरोध उत्पन्न कर दिया था। सचमुच ही कभी कैसा जिरह बख्तर बस्सा बन जाता है यह संबंध। इस धोखे की टट्टी की आड़ में चाहे कैसी गंगा नहा लो। एक छात्रावास की अनुभवी अध्यक्षा को कभी कहते सुना था, अरे पूछो मत इन भाई साहबों की बातें। हॉस्टल में लड़के से मिलने आएंगे भैया बनकर और बाद में बनेंगे सैया। मेरी एक सहपाठिनी ने भी हमारे एक प्रोफेसर को राखी बांधकर भाई साहब बनाया था। प्रत्येक रक्षाबंधन को वह जहां भी रहती राखी भेजती और भैया भेजते मोटा सा मनी ऑर्डर। बहुत वर्षों पश्चात एक दिन वह कहीं मिल गई। भाई साहब भी साथ में थे, किंतु इस बार रिश्ता बदल गया था। साथ में 2-3 बच्चे उसके भाई साहब से डैडी डैडी कहते मचल रहे थे। ये तुम्हारे बच्चे हैं? मैंने जानबूझकर ही अभागी बहन का दिल दुखा दिया था। हाँ कहकर उसने सिर झुका लिया। मैंने आगे फिर कुछ नहीं पूछा। इस रिश्ते के खतरनाक भाई साहब कभी कभी अपनी धर्म की बहन को अविवेक की घाटी में खींच ले जाते हैं। पड़ोस का वह किशोर केवल 16 वर्ष का था। गोरा रंग, दंडक बैठक लगाने के शौक से बाहों में शोक मछलियां असमय ही उभर आई थी। उस पर वह संधिकाल की सांघातिक अवस्था में इस प्रवीणा से परिचय हो गया। मसें अभी ठीक से भीगी भी नहीं थी कि इस मुंह बोली बहन ने राखी बांधी। रात भर शक्की पति उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देता, पर उसके दफ्तर जाते ही मुग्धा नायिका दूसरे हंसमुख चेहरे को देखते ही सब व्यथा बिसर कर रह जाती। अपने एकांत शयन कक्ष में ही उसने उसके पढ़ने की व्यवस्था कर दी थी। वह पढ़ने बैठता तो वह गर्म गर्म चाय बनाकर धर जाती। कब उस ममतामयी बहन का वात्सल्य उत्कट उन्माद करवट ले बैठा वह स्वयं भी नहीं जान पाया। किताबों का गट्ठर लेकर वह पढ़ने आता और बहुत कुछ पढ़कर घर लौटता। एक दिन शक्की पति अकारण ही बिना किसी पूर्व सूचना के घर लौट आया तो देखा उसके नवीन साले साहब पठन पाठन में जुटे हैं और उनकी बहन जी चाय का प्याला लिए ठुमकती चली आ रही है। एक तो वह ऐसा व्यक्ति था कि रक्त मांस का रिश्ता भी होता तब भी शायद उसे क्षमा नहीं करता, पर यह तो गजब की सीना जोरी थी। दोनों को उसने चीर फाड़ कर रख दिया। खबरदार छोकरे, आज से मैंने तुझे कभी यहां देखा ना तो गोली से उड़ा दूंगा। किंतु उसकी क्रुद्ध गर्जना निरह मेघ की गर्जना मात्र ही बनकर रह गई, कभी बरस नहीं पाई। उन दोनों को मिलने से वह रोक नहीं सका। एक दिन दोनों ने निश्चय किया, जैसे भी हो प्रेम मार्ग की इस कठोर शिला को प्रेम के डायनामाइट से उड़ाना ही पड़ेगा। फिर वह मशीन में सान देकर गंडासा ले आया। यही नहीं, उस दर्पित वीर किशोर ने घाव करके भी देख लिया। प्रेयसी के सम्मुख उसने गंडासा अपने पहुंचे पर धरा तो खून छलछला उठा। धरते ही जब गंडासे का यह कमाल था तब झटके से मारे जाने पर क्या गजब ढाएगा। मैंने उसे अंधेरे गोदाम में छिपा दिया जी, वह कहने लगी। रात ही को उन्हें खत्म करने की बात थी, पर न जाने उन्हें उस दिन क्या हो गया था। बार बार उठकर बैठ जाते और कहने लगते, अरे उठ तो, आज ना जाने कैसे तबीयत घबरा रही है, नींद नहीं आ रही है, लगता है कहीं कोई घात लगाए छिपा बैठा है। कौन कहता है कि मृत्यु चेतावनी नहीं देती? मुझे तो सदा यही लगता है कि प्रत्येक जाने वाले को वह किसी न किसी रूप में आकर अपनी एक झलक दिखाई जाती है। कैसी बातें करती हो जी, वह फिर कहने लगे। दरवाजा तो खुद बंद करके आए हो ना, 2 बार उठकर पूरे घर के खाना तलाशी भी ले आए हो, अब कौन छप्पर फाड़ कर आ गया? उस रात को न वह खुद सोए न मुझे सोने दिया। सुबह उठे तो खा पीकर दफ्तर चले गए। पहली तारीख थी, तनख्वाह भी लेनी थी। क्या पता इसी तनख्वाह के मोह ने अभागे को एक दिन और जीने की मोहलत दे दी हो। तो गोदाम में वह क्या रात भर भूखा प्यासे ही बैठा रहा? मैंने पूछा। नहीं जी, मेरे धृष्ट प्रश्न ने उसे इस बार चिढ़ा दिया। मन चाहा नेग न मिलने पर बौखला गए किसी षंड की ही भांति वह विवश न बन उठी। मैं उसे खाना खिलाई आई थी।
रात को बच्चों को दूध के गिलास दिए तो उसे भी दे आई। वह अंधेरे कमरे में घबराने लगा था तो मैं उसे दिलासा दे आई। कैसा दिलासा दिया था यह पूछने को मैं व्याकुल हो उठी, किंतु क्षण भर पूर्व गठरी बनी सकुची सिमटी सर्पिणी अब कुंडली खोलकर लंबी हो गई थी। उसकी लपलपाती चिरी जीवा को मैं छूती भी किस दुस्साहस से। उस दिन वह बड़ी देर से लौटे तो खूब पिए हुए थे। वह कहने लगी, जब भी तनख्वाह मिलती वह बच्चों के लिए खूब टॉफी बिस्कुट के डिब्बे लाते थे। उस दिन भी साइकिल की टोकरी भरी हुई थी। ओह, मैंने पूछा, तब तो अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करता होगा। हाँ जी, कौन बाप भला अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। प्यार तो वो मुझे भी बहुत करते थे। मैं स्तब्ध थी। आज तक मानस की जिन पंक्तियों का मैं कभी मन से समर्थन नहीं कर पाई थी, आज उन्हीं पंक्तियों का गूढ़ कटु सत्य मेरी कनपटी पर घन किसी चोटे करने लगा। विधिहुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। नारी थी इसलिए शायद दूसरी नारी के कलंक की लज्जा पल भर को स्वयं मेरी लज्जा बन मुझे रसातल को खींच ले गई। उस दिन गोश्त लाए थे जी। ताली बजाता षंड अब शरीर का अंतिम पट भी भूमि पर डाल जैसे नेग न मिलने पर असंतोष दिखा रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। कहने लगे थे गोश्त बना। रात के 9 बज रहे थे। कब तो मसाले पिसेंगे, कब हंडिया चढ़ेगी और कब पकेगी। मैंने कहा, जी खाना बन गया है, कल बना दूंगी, बच्चे तो सो भी गए हैं। वो फिर अड़ गए, बोले आज पकेगा। मैं कहती कल, वह कहते आज, और फिर इसी कल आज की चिंगारी ने पूरे ग्रह को भस्म कर दिया। गोश्त बना, उन्होंने खूब खाया, पर मैं मारे गुस्से के ठीक से खा भी नहीं पाई। रोते रोते फिर ऐसी नींद आई कि आंखें नहीं खुली। अचानक उन्होंने मुझे झकझोर को उठा दिया। क्या है, मैंने झुंझलाकर पूछा। यहाँ आओ, उन्होंने कड़क कर कहा। मैं चुपचाप उठकर चली गई। ना जाती तो मारपीट करते, बच्चे जाग जाते, रोना धोना गाली गलौज, यह सब आधी रात तक चलता। जब वह सो गए तो मैं फिर अपने पलंग पर आ गई। एक बार जी में आया गोदाम में जाकर देखता हूँ, पर हिम्मत नहीं, क्या पता खटके से वह जग जाए। अभी कच्ची नींद में थे, थोड़ी देर बाद ही जाऊंगी। वह फिर चुप हो गई। उस प्रगाढ़ क्षण की चुप्पी स्थायी बनती जा रही थी। इधर मुझे लग रहा था जैसे पुलिस अधिकारियों के सम्मुख उस हत्याकांड का बीभत्स नाटक एक बार फिर खेला जा रहा है और मैं भी मूक दर्शकों की पंक्ति में बैठी हूँ। एक पलंग पर सोया है निश्चिंत गृहस्वामी। चेहरे पर पहली तारीख को वेतन मिलने का संतोष है। सोने से पहले पेट भर मनचाहा भोजन किया है। रोटी पत्नी को मना भी लिया है। इसी से होठों की तृप्ति पान की लालिमा के साथ छलकती चिबुक तक बहाई है। पार्श्व में पत्नी का पलंग है। दोनों के बीच प्रेम सेतु बना स्वस्थ सुंदर शिशु पुत्र सो रहा है। तीसरे पलंग पर सोई हैं 2 पुत्रियां। बड़ी बिटिया बाप के मुंह लगी दुलारी है, पर छोटी से भी वह कम लाड़ नहीं लड़ाता। दोनों के सिरहाने उसने टॉफी का टोंगा यत्न से छिपा कर रख दिया है, जिससे जागते ही दोनों देख ले। पर स्नेही पिता की अंतिम भेंट क्या वे अभागी तनुजा द्वय ग्रहण कर पाई? उस भयावह हत्याकांड का एकमात्र साक्षी था सुप्त परिवार के सिर के ऊपर फर फर करके घूम रहा बिजली का पंखा। जब पूरा घर संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, युद्ध क्षेत्र की भांति शांत था, तभी न जाने कब मृत्यु दबे पैरों सरकती भीतर चली आई। मुझे गहरी नींद आई हुई थी जी। एक तो पिछली रात को सो नहीं पाई थी, फिर बड़ी देर तक रोती रही थी। अचानक मुझे लगा कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। अरे, तुम यहाँ कैसे चले आए? मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। गोदाम से निकलकर वह सचमुच ही मेरे कमरे में आ गया था। जाओ जाओ, भागो जल्दी, मैंने फुसफुसा कर कहा। कहीं जग गया तो हम दोनों को यहीं खत्म कर देगा। वह है ही कहाँ, उसने हंसकर कहा तो मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए। हे भगवान, हे भगवान, कहती मैं थर-थर कांपने लगी। सचमुच ही तो वह नहीं था। जिधर देखती उधर ही खून। खून का एक कुंड नीचे बना था और उधर फव्वारे की सी खून की फुहारों ने छत पर लगे पंखे को भी रंग दिया था। मुझे लगा उनकी गर्दन ऐंठ कर ऊपर उठ रही है। मैं चादर फेंक कर बाहर भागी तो वह भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने कहा, हाय, यह तूने क्या कर दिया, अब क्या होगा? वो बोला, घबराती क्यों, जो होगा उसे साथ साथ भुगत लेंगे। पर देखो, तुम जल्दी जल्दी खून साफ करो और एक बड़ा सा बक्सा निकाल लो। क्यों, मैंने पूछा। सामने मालगाड़ी खड़ी है, हमेशा 1.5-2 घंटे में खड़ी रहती है। लाश को ट्रंक में बंद कर उसी में छोड़ आएंगे।
उसने कहा तो मैं रोने लगी। नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, सुनो, मुझसे नहीं होगा। वह कहने लगा, रोने धनो में लगोगी तो रात बीत जाएगी। तुम अपने दुपट्टे से पोंछा लगाओ और सीधा सीधा लगाना, समझी? मैं नहा कर आता हूँ, पर बड़ी ठंड लग रही है मुझे। हमारे गुसल खाने में एक बम्बे में गर्म और एक में ठंडा पानी आता था। मैंने कहा, तुम गर्म पानी से नहा लो, मैं चाय बनाती हूँ। बगल के कमरे में पति की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। धड़ से विलक ग्रीवा के स्पंदन ने अभी अभी दम तोड़ा था और वह स्वयं चाय चढ़ा रही थी। खून के टुकड़े जिबह बकरे की कलेजी के से थक्के बनकर फर्श पर जम गए थे। उसने चटपट उन्हें दुपट्टा गीला कर रगड़ दिया। पति का वही रक्त जिसके बने उसके तीनों बच्चे अभी तक उसी कमरे में गहरी नींद में डूबे हुए थे। वह नहा धोकर आया तो उसने पति के कपड़े निकाल कर थमा दिए। एक अंडरवियर पहनकर ही उस दूरदर्शी किशोर ने हत्या की थी, जिससे रक्त के छींटों से भरी हुई उसकी कमीज कहीं उसी के विरुद्ध गवाही न दे बैठे। किंतु फिर भी नए नए गवाह पूरे कमरे में फैल चुके थे। छत पर, दीवार पर, पंखे पर, कहां कहां तक हत्या के चिन्ह मिटा सकते थे वे। ट्रंक में बंद कर मालगाड़ी की शव यात्रा संपन्न हो जाती, तब भी रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद की भांति वे रक्त बिंदु शत शत रक्त बीजों की सृष्टि कर पाते थे। चाय उबल ही रही थी कि बड़ी लड़की जाग कर आ गई। मम्मी, मम्मी, डैडी ने क्या आज तुम्हारी बिंदी की शीशी फोड़ दी? कहती क्या है लड़की? कहाँ बचा रह गया था लहू का दाग? वो तो पूरा कमरा पहुंच आई थी। कमरे की बत्ती बुझी थी, किंतु किचन के अस्पष्ट आलोक में ही उसने सब कुछ देख लिया। यह कौन है मम्मी? मुंह ढांप कर स्टूल पर बैठे उस व्यक्ति को उसने नहीं पहचाना, पर उस प्रबुद्ध बालिका ने पिता के कपड़े पहचान लिए थे, जो उस अजनबी के शरीर पर काग भगोड़े के अल्लम खल्लम वस्त्रों से झूल रहे थे। तुम्हारे अंकल जी हैं बेटी? मैंने कहा। नहीं, मेरे अंकल नहीं है। उसने कहा। तुम गंदी हो मम्मी। एक एक कर फिर तीनों बच्चे जगे। उन्हें डांट डपट कर दूसरे कमरे में सुला दिया गया। दोनों मुंड फिर मंत्रणा में जुट गए। तुम चले जाओ, मैं भुगत लूंगी। वह ढाल बनकर प्रेमी को ढक लेना चाह रही थी। नहीं, मैं यहीं रहूंगा, उसने कहा। पर फिर वह मान गया। जाने लगा तो पति की साइकिल, ट्रांजिस्टर, घड़ी, टेरिलिन की शर्ट सब उसे थमा दी। तुम इन्हें लेकर फौरन शहर से बाहर चले जाओ, उसने कहा। विपत्ति के ऐसे क्षणों में भी क्या वह अपने मृत पति की वसीयत करने लगी थी? तुमने ट्रांजिस्टर, कमीज, यह सब क्यों उसे दे डाली? मैं अपना अविवेकी प्रश्न पूछ ही बैठी। खबर पाते ही मेरे देवर जेठ जुट जाएंगे और फिर सब चीजें इधर उधर निकल जाएंगी जी, इसी से उसे दी थी। उसने बड़े भोलेपन से कहा तो मैं एक बार फिर चक्कर घिन्नी खा गई और एक और ढहने लगी। एक और वह घाघ युवती मंजी अपराधिनी की भांति एक निर्मम हत्या की कुटिल योजना बना सकती थी। दूसरी ओर वही अपने हृदय की एक से एक गोपनीय फाइल किस भोलेपन से मुझे थमाती चली जा रही थी। इस दो मुख्य व्यक्तित्व का कौन सा मुख असली था और कौन सा नकली? वह चला गया, पर जाने से पूर्व उसे खूब सिखा पड़ा गया। देखो, सब दरवाजे खोल देना, रोज के वक्त उठना, ना आगे ना पीछे, फिर एक चीख मारकर बेहोश हो जाना। रोना नहीं, समझी? लोग आए तो उन्हें यही लगे कि अनजान हत्यारा आकर हत्या कर गया है। किंतु एक बहुत पुरानी कहावत है कि खून स्वयं बोलता है। उसका अभिनय अपूर्व था। चीखने में, बेहोश होने में, विलाप करने में कहीं भी उससे चूक नहीं हुई थी। फिर भी तीसरे दिन उसने जघन्य अपराध स्वयं ही उगल दिया। हथकड़ी बेड़ियों में कसा उसका प्रेमी उसके सम्मुख खड़ा किया गया। मैं अपनी रुलाई नहीं रोक पाई जी, उसने कहा, और न जाने कब की पढ़ी पंक्तियों का कोई मेरे कान में सस्वर पाठ सा करने लगा। तिरिया जल में आग लगावे, तिरिया सूखे नाव चलावे। परलोक की हथकड़ी बेड़ियों में कसे पति को देखकर भी जिसकी आंखें गीली नहीं हुई थी, उसी की आंखें आज इहलोक की हथकड़ी बेड़ियों में कसे प्रेमी को देखकर बरस पड़ी। उसने मुझे दिलासा दिया जी, कहने लगा, वो रोती क्यों हो? तेरे दुखों का तो मैंने अंत कर दिया। किंतु क्या सचमुच उसके दुखों का अंत कर सका हुआ? आज एक शहर के उदार आकाश के नीचे दोनों बंदी हैं, पर एक दूसरे से इतने दूर कि एक का करुण तप्त निश्वास दूसरे का स्पर्श भी नहीं कर पाता। ऊंची दीवारों में बंद उस बंदनी को विस्मृत जीवन की स्मृतियां क्या कभी विह्वल नहीं कर देती होंगी?
कभी देखती होंगी पिता की लहलहाती फसल की बालों के साथ वह झूमती फिर रही है, बेपरवाह, मनवा को न चाह है न चिंता। फिर उसका रिश्ता पक्का करने उसके जेठ आ रहे हैं। कितनी रातें अनचीने प्रियतम की मादक कल्पना में डूबती उतरती काट देती है और फिर कोई उसे छाती पर घूसा सा मार जाता है। रिश्ता पक्का तो हो गया, कितने छोटे से नहीं, बड़े से। ससुराल आई तो तीसरे दिन चरित्रहीन पति का निर्लज्ज प्रणय नाटक देखकर सहम गई। उसे देखकर खिसियाती हंस उस दूर के रिश्ते की जिठानी ने बेहया कैफियत देने की धृष्टता भी की थी। अरे नहीं बहू, हमें एक साथ देकर घबरा क्यों गई? इनसे तो मेरा ठिठोली का रिश्ता बहुत पहले का है, तब तो तू शायद पैदा भी नहीं हुई होगी। हाड़ मांस जलकर भस्म हो गए थे उसके, पर क्या कहती, एक नई नवेली जो थी। दोनों के बीच मनोमालिन्य की दीवार की विधि ने यह पहली ईंट धरी थी। अपनी भाभी से तो उसका ठिठोली का ऐसा अभूतपूर्व रिश्ता था, किंतु उसे क्या किसी देवर की भाभी बनने का अधिकार नहीं था? जहाँ वह अपने किसी देवर से हंसती बोलती, वह खड़े खड़े उसे चीर कर रख देता। किंतु नई रेशमी साड़ी चर्र से चरक जाए तो बुद्धिमती गृहिणी की प्रशंसा इसी में है कि वह सुई धागा लेकर चट से बैठकर उसे सी ले। ऐसे ही उसके सद्य विवाहित जीवन का रेशमी चीर देखते ही देखते पैबंदों से भर गया। ईश्वर ने उसे 3 फूल से बच्चे भी दिए और बेटा ऐसा था कि देख लो तो भूख भाग जाए। उस दिन मेरे और अपने बाप के बीच सोया था जी, वह कहने लगी। खुली हथेली ऊपर को थी, बाप के खून से भर गई। मेरा सर्वांग सिहर उठा, किंतु मैंने देखा कहने वाले के निर्विकार चेहरे पर एक शिकन तक नहीं उभरी थी। वो इस बनावटी गांभीर्य के मुखौटे को कितने ही यत्न से क्यों न लगाए, क्या कभी उस खून से छलछलाती नन्ही हथेली की स्मृति उसका गला नहीं घोट देती होगी? वे रूखी ममताहीन आंखें भले ही सूखी रहें, क्या उसका सुप्त मातृत्व कभी बुक्का फाड़कर नहीं रो उठता होगा? कारागार के घंटे की धमाके की सी हृदयहीन गूंज वैशाखी की उस दारुण दहन वेला में उसके काल कोठरी में कितनी भयानक गूंज से गूंजती होगी। पत्थर की शरशैया की निद्राहीन रातें क्या उसे उसके उस शयन कक्ष की ओर नहीं खींचती होंगी, जहां पलंग पर गुदगुदा बिछौना था, फरफर करता बिजली का पंखा और थे बुलबुल से चहकते 3 बच्चे। पति क्रोधी भी था तो वह चेष्टा करने पर भी बिना गंडासे के भी उसे साध सकती थी। नरभक्षी वनराज को क्या सर्कस के रिंग मास्टर का धैर्य पाल तो नहीं बना लेता? गृहस्थी का सुख दुख, धूप चाह, सिसकिया खिलखिलाहट भला किस गृहिणी के जीवन में नहीं है? इसी में तो गृहस्थी का सुख है। एक समृद्ध गृहिणी मेरी परिचिता है। स्टील की अलमारियां रेशमी साड़ियों से पटी पड़ी है, किंतु तृष्णा न जराए थे इसी से नित्य नवीन साड़ियां खरीदने कभी जाती लखनऊ, कभी बनारस और कभी मद्रास। एक से एक नई गढ़न के गहने गढ़वाती रहती है। बटुआ सदा नई ब्याही बकरी के बंधे पुष्ट थनों सा लटकता रहता है। वातानुकूलित गृह है, इम्पाला गाड़ी है, बच्चे हैं, फिर भी भीरू मन का एक कोना है, अकेला, अंधकारमय। पति को पीने पिलाने से फुर्सत नहीं मिलती। कंचन है, इसी से कामिनी का भी अभाव नहीं है। घर की रानी के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कभी बेचारे गले के हार के भार से झुकी गर्दन और कभी झुके रुआ से सर में कहती है, बहन इस जिंदगी से तो मौत भली। पर तीसरे दिन पति फिर मोटा चेक लाकर थमा देते हैं, जाओ अपने लिए कुछ साड़ियां खरीद लाओ। यही आयकर से बचने की अनोखी सोच थी या कर्तव्य परायण पति का प्रेम, पर वह अपना सब कुछ भूल भाल कर कार भगाती, फिर साड़ियां खरीदने लगती। यह सुख दुख भला किसके जीवन में नहीं है? इस ऐन्द्रजालिक संसार के रंग मंच को कभी कैसे कैसे अभिनय पटु पात्र रंगीन बना देते हैं। नारी के कितने रूप दिखा देता है विधाता। कोई दयामयी वात्सल्य की साकार मूर्ति और कोई उन्मत्त उग्र वज्र भैरवी। वह सहसा हाथ जोड़कर उठने लगी तो मैंने जानबूझकर पूछ ही लिया, रामायण पढ़ती हो ना? मैं जानती थी कि कारागार में बंदिनियों को रामायण देने की सुव्यवस्था रहती है। जी पढ़ती हूँ, उसने आंखें झुका ली। मैंने एक अनोखी तृप्ति का अनुभव किया। एक न एक दिन तो उस चौपाई को उसके पश्चाताप का अश्रुजल रिक्त कर ही देगा। पति वंचक पर पतिरति करई, रव रव नरक कल्प क्षति परई। मैं जाऊं जी? उसने फिर विनम्र स्वर में अपना प्रश्न दोहराया।
मैंने गर्दन हिलाकर हंसने की चेष्टा की, किंतु तप्त धरनी पर पड़े जल बिंदु की ही भांति मेरी हंसी सूखे होठों पर फिसलते ही सूख गई। वह चली तो गई, पर मैं सोचने लगी कि सारिका के पिंजड़े से भी एक और कठोर पिंजड़े में जो 18 वर्ष का यौवन शुक बंदी है, वह क्या सीखचों को चंचु आघात से टकटक बजाता अपने कर्मों को रोता होगा? ये प्रकृति नटी ने अब उस मिट्ठू को यही मीठी वाणी रटा दी होगी। सुंदरी मैं सूली भली बिरला बचे कोय, लोह निहाला अग्नि में जली बली कोयला होय। मित्रों, कहानी छे मम्मी तुम गंदी हो यहाँ समाप्त होती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।